और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 8 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 8 अभियुक्तों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो एक एक कर इस्तीफों की खबरें भी सामने आई हैं। साथ ही 8 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष की मांग। राम मंदिर ट्रस्ट भंग होना चाहिए, कांग्रेस की तरफ से मांग रखी गई है। बीजेपी का लंका कांड अयोध्या में ही होगा, अखिलेश यादव की तरफ से यह हमला बोला गया। कांग्रेस और अखिलेश को सीएम योगी का जवाब भी मिला है, किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कहा गया। तो सियासत भी देखने को मिल रही है। वहीं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं, हर दिन नए दावे और सवाल भी सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में गिरफ्तारियों और इस्तीफों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राम मंदिर में ये सब हुआ कैसे। इस ट्रस्ट को भंग किया जाए। आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में SIT की जांच और FIR दर्ज होने के बाद हर रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने सबसे हटकर एक नई मांग कर दी। इस ट्रस्ट को भंग किया जाए और जो धर्माचार हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो साधु संत हैं और जिन अयोध्या में जो साधु संत इसमें लगे थे राम मंदिर के शुरू से जो है राम मंदिर के पक्ष में, उन सब का कोई ट्रस्ट बनना चाहिए जो देखे और सुप्रीम कोर्ट के तहत निगरानी में इसकी जांच की जाए। राजीव शुक्ला ट्रस्ट को भंग करने की मांग कर रहे हैं। वहीं अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी चंपत राय की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। जांच शुरू हुई और जांच शुरू होते ही इनको इस्तीफा दे देना चाहिए या इस्तीफा तो उसी समय दे देना चाहिए था। जब शक की सुइयां ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के इस्तीफे और ट्रस्ट को भंग करने पर जा टिकी हैं, तब ये समझना जरूरी है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की नियुक्ति कैसे हुई थी और इसकी क्या जिम्मेदारी थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से राम मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की घोषणा की थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस ट्रस्ट को एक स्वतंत्र न्यास बताया था। ट्रस्ट की जिम्मेदारी मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने और निर्माण कार्य कराने की थी। मंदिर के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी इसी ट्रस्ट के पास है। ट्रस्ट में शुरुआत में कुल 15 सदस्य नियुक्त किए गए। इनमें संत कोटा से 6, अफसर कोटा से 4 और सामाजिक कोटा से 5 लोगों को शामिल किया गया। ट्रस्ट में महंत नृत्य गोपाल दास को अध्यक्ष और चंपत राय को महासचिव नियुक्त किया गया था। इसके अलावा केंद्र सरकार के एक अधिकारी, राज्य सरकार के एक अधिकारी और अयोध्या के DM को ट्रस्ट में पदेन सदस्य नियुक्त किया गया था। अगर फिलहाल की बात करें तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास हैं। महासचिव चंपत राय इस्तीफा दे चुके हैं। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरिजी महाराज हैं। नृपेंद्र मिश्र निर्माण समिति के प्रमुख हैं, जिनकी जिम्मेदारी मंदिर निर्माण की है। सदस्यों की बात करें तो अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा ट्रस्ट के सदस्यों में कृष्ण मोहन, के परासरन, वासुदेव नंद, सरस्वती जी महाराज, विश्व प्रश्न तीर्थ जी महाराज, परमानंद गिरी जी महाराज, गोविंद देव गिरी जी महाराज, केंद्र के प्रतिनिधि प्रशांत लोखंडे, राज्य के प्रतिनिधि संजय प्रसाद और अयोध्या के DM शशांक त्रिपाठी शामिल हैं। वहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट में 2 पद खाली हो गए हैं। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन की वजह से ट्रस्ट में एक सदस्य की जगह पहले ही खाली है। वहीं निर्माण समिति का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि 15 जुलाई तक कंपनियां काम खत्म कर चली जाएंगी। नृपेंद्र ट्रस्ट में आगे किस भूमिका में रहेंगे ये स्पष्ट नहीं है।
हालांकि चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद ये तय माना जा रहा है कि ट्रस्ट में अब जो भी बदलाव होंगे वो बड़े स्तर पर होंगे। तो सवाल ये कि गंभीर आरोपों के बाद भी क्या आगे भी फैसला ट्रस्ट के भीतर ही लिया जाएगा? चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच अब सबसे ज्यादा सवाल चंपत राय को लेकर है। चढ़ावा चोरी के आरोपों और इस्तीफे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे राम मंदिर ट्रस्ट का क्या होगा? क्या ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव किए जाएंगे? क्या चढ़ावे में प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए नियम लागू होंगे? आरोपों की जांच किस स्तर पर होगी और किन किन लोगों की भूमिका जांच के दायरे में आएगी? हालांकि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने TV9 से बातचीत में CEO की नियुक्ति की बात कही थी। पूरे मंदिर परिसर में जो निगरानी की व्यवस्था है वह या तो है नहीं और यदि है तो बहुत लचर है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि वो क्या करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी। लालच ने मार दिया है जिनकी आंख का पानी। गणित की पढ़ाई करने का क्या फायदा जब गिनती में हेराफेरी हो गई, सोने चांदी में घटतोली हो गई, जेवरातों की चोरी हो गई